शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रो अहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्यापो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्यापो अहं। घर में एक बार भी याद कर लो, आपको बिल्कुल देह से उपरांत आ जाए। तो कल अपना ब्रह्म प्रकाश अपना खोल लो। 180 श्लोक हुए थे कल। मन का चल रहा है, मन की सूक्ष्म बातें चल रही हैं कि मन संकल्प विकल्पों का पुंज है और इच्छाओं का घर है। एक इच्छा पूर्ण होती है तो ये दूसरी इच्छा उसी वक्त इसके अंदर उठ जाती है। अब कहा गया 181 श्लोक में, एक के बाद एक बढ़ती ये इच्छाएं भोग करके कम नहीं होती। ये भी ध्यान देने की बात है। अगर ज्ञान सहित इच्छाओं का भोग है, ज्ञान सहित इच्छाओं का भोग है, तो इच्छाएं शम होती जाएंगी। कुछ ज्ञान से कुछ भोग के, और जगत मिथ्यात्व का निश्चय होते ही इच्छाओं का लय हो जाएगा। शुद्ध इच्छाएं रहेंगी, विकार सारे इसके लय हो जाएंगे। तो कहा ये इच्छाएं भोग कर एक से एक बढ़ती हैं, पार न पाया जाए। इसका पार भी नहीं पा सकते हम कि इस इच्छा में क्या क्या छुपा है, आगे कौन सी इच्छा मन लाएगा। मन का पार नहीं पा सकता कोई। मन आपके पास है। अगर कहा जाए आपका मन, आप कहते हो मेरा है, तो आपका मन अगले क्षण क्या विचार करेगा, क्या इच्छा लाएगा, क्या बात करेगा, तो कोई जवाब नहीं दे सकता। इसका पार पा ही नहीं सकते कि क्या मांगेगा, क्या करेगा। ये तो आप शक्तिशाली हो जाओ, बुद्धि को शक्तिशाली होने दो ज्ञान से, तो मन शम होगा। एक के बाद एक बढ़ती ये इच्छाएं, पार न पाया जाए, तृष्णा बन हृदय सुलगावे, जीव चैन ना पाए। तो इच्छाएं जो हैं, मान लो खाने की, पीने की, मकान की, नौकरी की, पुत्र की, धन की, पहले शुद्ध इच्छाएं होती हैं जिसमें आवश्यकता होती है, अधिकता नहीं होती, आवश्यकता से संकल्प होते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन इच्छाएं होती हैं उसमें हम अपना वासना मिला देते हैं कि मान लो मकान बनाना है तो मैंने बाहर ऊपर तक छत तक मार्बल ही लगाना है, पैसे हो या ना हो। फिर चाहे हम कहीं लोन लें, चाहे किसी तरह उस अपनी वासना को पूरा करें, वो गलत है। मकान बनाना बुरा नहीं है, कपड़े लाना बुरा नहीं है, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा लगाना कहीं भी, वो हमारी वासना है। इच्छा बुरी नहीं है। तो इच्छा दूसरी सीढ़ी में वासना मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है इच्छा, फिर वासना बन जाती है। फिर उसके बाद और अगर इच्छा वो पूरी नहीं होती तो हम उसके लिए भटकते हैं। तो एक दिन वो चौथी स्थिति में आकर के इच्छा
तृष्णा बन जाती है, प्यास लगती है। जैसे प्यास लगती है और व्यक्ति रह नहीं सकता, ऐसे फिर वो उस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, उस इच्छा के बिना, उस वासना के बिना, उस कामना के बिना रह नहीं सकते। इच्छा में हमने कुछ मिला दिया, भाई खाना खाना है, शुद्ध इच्छा है, सुबह शाम दोपहर सुबह नाश्ता खाना ही है, लेकिन हमने तो खाने के अंदर ये अमुक वस्तु लेनी है, नहीं तो खाना अच्छा नहीं लगा। ये है कामना, हमारी कामना जग गई। अब वो पूरी ना हुई तो मन में बसती रही, वासना बन गई। फिर हम जब भी बैठेंगे किसी के सामने वही बात करके हम कहेंगे ये इच्छा है मेरी, ये करना है, मैंने वो करना है। ये वासना बस जाती है अंदर, और फिर वो आखिर में पूरी ना हुई तो प्यास बन जाती है, प्यास लगती है, उसकी तृष्णा बन जाती है। तो यही आगे लिखा है कि यही इच्छा बढ़ती जाती है और तृष्णा बन के हृदय सुलगाती है। ज्ञान के बिना तो शांति है ही नहीं, इच्छाएं जीव की तृष्णा बनती ही है। अज्ञानी शरीरों में, अज्ञानी जीवों में शरीर बूढ़े हो जाते हैं और वासनाएं तेज हो जाती हैं, क्योंकि जाने का समय होता है, वासना पूरी होती नहीं, फिर उसको उसी का मनन होता है, क्यों सारा कुछ मन के अंदर ही पड़ा हुआ है। और जानकर उसको अपने जीवन की यात्रा में कुछ भोगते हुए, विचरण करते, भोगता भी नहीं है, वो साक्षी होकर विचरण करता उन विषयों में, फिर उसको छोड़ देता, छूट जाती है। तो इस प्रकार कहा कि इच्छाएं मन के अंदर भरी हैं, हम इसका पार नहीं पा सकते कि मन कौन सी इच्छा लाकर हमारे सामने रख दे, और फिर अगर पूरी नहीं होती तो वो आगे बढ़ कर के तृष्णा का रूप ले लेती है। फिर वो जीव उसी प्यास के पीछे भटकता है, फटाफट योनियों में जाता है, शरीर छोड़ते ही फटाफट ले लेता है, ये नहीं देखता कौन सी योनि है, उसी में चला जाता है, उसी वासना से। तो ये कहा तृष्णा बन हृदय सुलगावे, जीव चैन न पावे। आगे है 182, जीव को चैन नहीं आता वासनाओं में, तृष्णाओं में। कर्मों का दर्पण, अब दूसरा इसका क्या महत्व है मन का, ये दर्पण है। इसके सामने तुम खड़े हो, अगर शीशा साफ है तो आपको अपना स्वरूप दिखेगा, और शीशा मैला है तो आपको ढक लेगा। शीशे की मैल आपको अपना मुख जैसा है, आपका मुख जैसा है वैसा नहीं दिखाएगी, मैल वैसा नहीं दिखाती, शीशे की मुख को वैसा नहीं दिखाती। अगर मान लो शीशे पर मैल है तो हमारे चेहरे पे कतरे कतरे ऐसे मैल दिखेगी, पूर्ण चेहरा हमारा स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो यही बात कही, कर्मों का दर्पण ये मन है, कर्मों का दर्पण मन है। कोई कहता है आकर के मेरा गुण कैसा है, अब तो कोई नहीं कहता, पहले की बात है। गुण हमारा अपना जो मन है ये बता देता है, ये दर्पण है, हमारे कर्मों को भी बता देता है, सारा दिन हमने क्या किया। दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो भी दिखाता रहता है, अंदर दिखाता है। ये कर्मों का दर्पण है, ये शीशा है अंतःकरण का जो कर्मों को दिखाता है, अच्छा बुरा दिखाए, अच्छा बुरा दिखाता है। लेकिन आप कहोगे कि जब मन अच्छा भी दिखाता है, मन बुरा भी दिखाता है, तो फिर पता क्यों नहीं चलता, बुराई क्यों कर लेता है कोई। कर्मों का दर्पण ये मन है, अच्छा बुरा दिखाए। अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे, जिस दिन सत्संग नहीं आते हो, आलसवश बहाना कोई भी लो, आपको अंदर मन दिखाता है या नहीं, ये भी देखना। वो बता देता है भाई ऐसे इसलिए तू नहीं गई, भले कुछ कहता रहे। तो मन एकदम साफ बात करता है, पर हम वहाँ पर
उसको परे करके अपनी तर्क दे देते हैं, ऐसा था इसलिए ऐसा किया। ऐसे ही जो बुराई करते हैं लोग, वो भी तर्क देते हैं मन को, कहते क्यों उसने ऐसा किया, मैंने कर दिया। तो मन दिखा देता है अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा दिखाता है, तो ये क्यों उस अच्छाई की ओर नहीं जा करके कई बार बुराई में चला जाता है। तो बुराई में जाने के दो कारण हैं, एक अहंकार और दूसरा दुराग्रह। दुराग्रह को आप सादे शब्दों में हठ भी कह दो, हठ। दुराग्रह है ना शास्त्र का, दो प्रकार के दुराग्रह आपको बताए थे, याद हो तो। जीव दो प्रकार के हठ नहीं छोड़ता, दुराग्रह नहीं छोड़ता। एक तो मैं शरीर हूँ, एक जिस धर्म में जाता है उसको भी बिल्कुल पकड़ लेता है हठ से, दुराग्रह नहीं छोड़ता। अगर छोड़ के देखे सारे संतों के पास बैठ के या बात को ढंग से समझे तो इसको समझ आ जाएगी। लेकिन ये निश्चल भाव से मन से नहीं सुनता। व्यवहार के अंदर दो प्रकार के शास्त्रों में कहा है इसको दुराग्रह है। एक तो शरीर होने का, ये हठ नहीं छोड़ता। अब देखो गुरुदेव कितना बताते हैं तू साक्षी है, तू दृष्टा है, लेकिन फिर भी जब हम व्यवहार करते हैं तो शरीर में एक मेघ होके करते हैं और शरीर के धर्मों का भी पालन करते हैं। शरीर में बिल्कुल एक मेघ हो जाते हैं। नहीं तो हमें असंग होकर के काम करना है, जो सामने आ जाए कर लो, बाकी उसको हृदय में ही ना लाओ। तो ये देह होना भी इतना संतों का सुन सुन करके भी देह होने का हठ दुराग्रह नहीं छोड़ता। ऐसे ही दास बनने कहीं जाता है, वो कहते हैं भाई तुम दास हो, कोई कहते हैं भाई तुम जीव हो, कोई कहते हैं तुम बोझा ढोते हो, बैल हो, ये वही वो बात मान लेते हैं। तो ये धर्म का भी परमार्थ के अंदर भी दुराग्रह नहीं छोड़ता, सरल नहीं होता, इसलिए वहाँ भी गलत होता है। और फिर शरीर हूँ ये भी इतना सुन लेता है, फिर भी इस दुराग्रह को हठ को नहीं छोड़ता। आज घर का काम यही है, घर जाके देखना कि सारा दिन साक्षी है साक्षी है, लेकिन जिस वक्त कोई ऐसी बात आ जाए जहाँ शरीर पर या इस सूक्ष्म शरीर पर कोई चोट पड़ती हो, उस वक्त हम क्या करते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये है दुराग्रह हठ, हम इसको भी छोड़ें। कल बताया था आकार मिलते हैं कर्मों से, और प्रकार बताया था किस प्रकार के आप हो, माने किस शक्ति के हो, अंतःकरण के हो, कौन से गुण के हो। शक्ति तो अंतःकरण से है, आकार कर्मों से है। चाहे ब्रह्मा जी का आकार है, विष्णु जी का आकार है, शिव जी का आकार है, देवी देवताओं का आकार है, पर उनके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकार है, वो शक्ति है उनकी, 3 गुणों की। ईश्वर ने अलग अलग 3 गुण डाल दिए ऐसे मसाला बना के, उसका शक्तियाँ सब में भिन्न भिन्न आकार प्रकार। और मनुष्य में तो विकार भी आते हैं। मनुष्य के लिए तो संस्कार होना जरूरी है, बाहर से बताया था। तो जो ये साधना करता है वो दुराग्रह और अहंकार छोड़ता है। अहंकार माने शरीर। और एक सूत्र है कि अहंकार और दुराग्रह, अहंकार और दुराग्रह। अब रावण क्या था, दुराग्रह भी था, उसको हठ भी था और अहंकार भी था, और ज्ञान कितना था देखिए। और देखो गुरु कौन थे, गुरु क्या करेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा ब्रह्मा जैसा गुरु भी आ जाए तो अगर कोई खुद ना सुधरना चाहे तो नहीं सुधर सकता। आप बताइए, शिव उनके गुरु थे, जानते हो कितनी साधना करी थी, कितने वरदान लिए उसने। देखिए वरदान लिए, गुरु शिव है, उसके बाद भी वो अहंकार को ना छोड़ पाया, हठ को ना छोड़ पाया, दुराग्रह को ना छोड़ पाया। तो ये साफ हमारे शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि देखो तुम देख लो, दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन फल दोनों के अलग अलग हैं।
एक नाश की ओर जाती है, दूसरा सृजन की ओर जाता है। कर्म क्या करता है? मुक्ति नहीं देता, याद रखना, याद ज्ञान मुक्ति देता है, क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है। कर्म निर्माण करता है, कर्म कुछ ना कुछ बनाता है, चाहे अच्छा बनाए या बुरा बनाए। समझ आ रही है मेरी बात? कर्म निर्माण करता है, मोक्ष नहीं करता, निर्माण करता है। तो ये बातें अंदर रखनी पड़ेंगी कि देखो, इतना सब कुछ होने पर भी अगर अहंकार और दुराग्रह नहीं छूटा तो किस कोटि में चला गया? ज्ञान उतना था। ये बहुत बड़ा हमारे लिए उदाहरण है। फिर ये भी लिखा कि अगर दुराग्रह है और अहंकार है तो वो व्यक्ति पाप आचरण की ओर जाता है और फिर अधम कर्मों की ओर, अधम कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है, पाप आचरण में चला जाता है। आचरण कौन सा करता है? पुण्य आचरण नहीं करता। रावण को देख लीजिए, क्या उसको समझ नहीं था? सभी समझा रहे थे, हट किया। कितना सबने समझाया फिर भी हटता, मैं नहीं छोड़ूंगा सीता को, था हट? बताइए। तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि ज्ञान के साथ हमारा मन का निरीक्षण बहुत जरूरी है। हमें इनकी प्रेरणा लेकर अपने अंतःकरण को संवारना है, दैवी संपदा में आना है। भगवान राम की दैवी संपदा, उसकी कौन सी संपदा थी? आसुरी। कहते हैं आसुर है वो, आसुर। तो जो दुराग्रह और हट, अहंकार की बात चल रही है ना, अहंकार और दुराग्रह नहीं छोड़ता, सबसे पहला कदम पाप की ओर आचरण हो जाता है। चाहे कोई हो, हमारे सामने कोई ऐसा कर रहा है तो उसका भी यही कदम आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? कहते अधम कर्मों की ओर जाकर अधम शरीरों में जाएगा। कर्म अधम हो जाएंगे माने निम्न श्रेणी के हो जाएंगे, तो सारी निम्न कोटि में जो जी हैं उनमें जाएगा। तो अहंकार ऐसा पुर्जा है, अगर निरीक्षण नहीं है, यहाँ भी निरीक्षण है। इसलिए भगवान ने जो बात कही है ना, वो मान लो बस। गुरु की श्रद्धा से, शास्त्रों में लिखा है, अहंकार समाप्त होता है। गुरु की श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा से कहते, ऐसा लिखा है, श्रद्धा से केवल। तो बताइए, भगवान ने भी कह दिया तू दंडौत करना, तुझे ज्ञान ये तत्व ज्ञानी देंगे। वो गुरु के दंडौत करने से गुरु का क्या लाभ है बताइए? दिखता है कोई लाभ? हमारा लाभ है, दंडौत करेंगे, प्रश्न करेंगे, सेवा करेंगे, हमारी मैं नहीं उठेगी अहंकार, और अहंकार नहीं उठेगा तो दुराग्रह हट भी नहीं होगा। इसलिए आपसे कहते हैं परमार्थ में करिए हठ, छोड़िए मत बात, और व्यवहार में लचीलापन करिए। वहाँ दुराग्रह किस बात का? लचीले हो जाओ। ये साधक के लक्षण है। परमार्थ के अंदर हट करिए, वहाँ हर चीज को पकड़ लो कि भाई ये बात आज कही है तो इसको मनन कर लो। जब तक नई बात नहीं मिलती उसको बार बार मनन करो। कई बार मेरे से बात करते हैं ना, घर पे कहती हूँ भाई देखो, व्यवहार बिल्कुल भूल जाती हूँ, परमार्थ की देखो बात कब की कहाँ। एक बार मंत्र भी देख लेती हूँ तो हृदय के अंदर आधे लगभग एक बार देखने से ही प्रभावित होने लगता है मन। परमार्थ नहीं भूलना हमने। किसको भूलना है? व्यवहार को। तो इस प्रकार वो समय जब आता है जब परमार्थ भूल जाता है। हमें पहले भूलना शुरू किया ना तो संसार ज़्यादा याद आने लगेगा। हम कहेंगे परमार्थ तो आप कहते ही हो एक दिन भूलेगा, और भूलेगा तो सब कुछ आप ही आप रह जाओगे। सृष्टि शून्य हो जाएगी। तो सृष्टि में मन भी आता है, बुद्धि भी आता है। समझ रहे हो मेरी बात? उधर नहीं जाना हमने। अभी साधक है, साधक का मन सदा सावधान रहे। दंडौत प्रश्न सेवा, फिर लिख लो, इसमें आया ना, कर्मों का दर्पण मन है, अच्छा बुरा दिखाए, अहंकार वश जीव ना देखे। ये जीव अहंकार वश, दुराग्रह वश नहीं देखता। रावण का उदाहरण ले लेना। गुरु शिव थे और पाठ पूजा, कितनी तप था। हम भी इतना ना करके उसने इतने वरदान लिए हुए थे। देखो, तो आसुरी संपदा थी। किसी को देख लो, और भी इतने राक्षस थे जिन्होंने, एक भस्मासुर थे, और वो
कौन थे जो महिषासुर थे, क्या थे, सारे ये राक्षस जितने भी हैं वो देख लो वरदान भी लेते हैं उनसे, उनको गुरु से पूछते हैं, फिर दुराग्रह अहंकार आ जाता है तो आसुरी संपदा के कारण वो सारा खत्म कर लेते हैं। तो ये अपने सिर्फ एक बात पकड़ लें भगवान की, श्रद्धावान को अहंकार कभी नहीं हावी होता, ना ही हठ हावी होता है, ये दम लगा ले। दंडवत प्रसन्न सेवा। कृष्ण ऐसे थोड़ी बोलते साधारण बातें। तो इस प्रकार कहा कि जो अहंकार वश जीव को नहीं देखता उसको कितना समझा लो वो उस बात को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि हठ और दुराग्रह अहंकार उसका प्रबल है। अहंकार वश जीव न देखे बह तृष्णा में जाए। बस जो उसकी इच्छा वासना है उसमें ही बह जाता है। तो ये सावधान रहना, हमने अपने मन को देखना, ठीक है। तो इस प्रकार ये जीव कर मन कर्मों का दर्पण है, ये सब कुछ दिखाता है। आगे और देख लो, हम अगर शरीर रहते नहीं देखते तो आगे क्या करता है ये मन। इसलिए मेरे बहन भाइयों जो बैठे हो वो सुन लो, जब 15 मिनट चुप कहते हैं, आधा घंटा चुप कहते हैं, उसका मतलब ही ये है कि जो आपके संस्कार होंगे वो निकल के बाहर आएंगे और उसको निकल जाने दो। घबराओ मत, कुछ मत, लड़ाई भी मत करो, चुपचाप देखो। बस ये बार बार रोज बैठेंगे तो ये बाहर निकलते निकल जाए। नहीं तो ये अंत समय दिखाएगा मन, हम उसको पकड़ लेंगे, नहीं देखेंगे तो अंत समय दिखाएगा। आगे वाला श्लोक है। मन का एक स्वभाव है, जब आप काम कर रहे होते हो तो मन चुप रहता है, आप बोल रहे हो तो मन चुप रहता है, पर जब आप चुप होके बैठते हो तो मन बोलने लगता है। अंदर का सारा कहता है ये देखो ये लाल किला देख, वो दिखाते हैं ना उसके अंदर बच्चों को घुमा के, हैं ये ताजमहल देख, वो दिखाता रहता है। ये कुतुब मीनार देख, फिर ये दिखाता है, देख तेरा पिछला ये देख, तेरा ये फलाने से हुआ ये देख। तो इस प्रकार इसको देखना है और देखते देखते क्या हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। ज्ञान सुनते रहो, मन को देखते रहो, संस्कारों को निकलने दो, जाते हैं, अपना क्या लेते हैं। तो इस प्रकार कहा ये तृष्णा में बह जाता है, अहंकार के वश दिखता इसको है, एक बार दिखता है, मन दर्पण है, लेकिन ये हट से उसको परे करके दुराग्रह शब्द दे दिया आपको शास्त्रों का। अहंकार और दुराग्रह जीव को अधःपतन की ओर ले जाते हैं। अब आगे 183 श्लोक है, वो समय तो हो गया, आज इतना लेंगे, कल लेंगे। ये समझ आ गई, आज जाके निरीक्षण करना है। अहंकार और दुराग्रह से बचने के लिए सिर्फ श्रद्धा, ये हमारे ऋषियों ने लिखा, और कोई मंत्र भी होगा, देखेंगे ध्यान से, तो उसमें क्या है कि श्रद्धा से हमारा सारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, नियम हो जाता है। आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः